अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है बस तेरा साथ हो। बस तेरा साथ हो, ओ माय गुडनेस, आउटस्टैंडिंग ड्रामा। इसकी मैं जितनी तारीफ़ करूँ बिल्कुल कम है। उसमें फरहान की और सना जावेद की, बल्कि पूरी फैमिली की, यानी कि पूरी कास्ट की जो एक्टिंग है आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, इसमें इन दो एपिसोड में अब अनस और अंसा की शादी हो गई है। ठीक है, अनस के पास हक मेहर के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने अपना आधा घर का हिस्सा उस हक मेहर में लिखवा दिया। ठीक है, अब वो लोग जब घर जाते हैं तो वो खुश होता है। वो कहता है कि सिर्फ मेरे घर में जो खुश होंगे वो सिर्फ मेरी फुप्पो है और मेरे दादा है, और कोई भी खुश नहीं होगा। ठीक है, और वो मेंटली उस लड़की को थोड़ा तैयार भी करता है। वो कहता है कि तुम इस घर में आ रही हो तो तुम्हें मेरा कज़न है, ठीक है, मेरा ताया है, मेरी ताई है और मेरी एक कज़न है। ठीक है, ये लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, तो तुमने ना इनकी बातों को अपने दिल पर नहीं लेना। जब वो लोग अंदर वो जाता है तो वो घर वाले परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि 5 घंटे से ना अनस घर नहीं आया, इमरजेंसी का बोल कर गया था और नहीं आया, ज़रूर इन्होंने कुछ किया है। तो वो कहते हैं अब्बू, आप आपको मुझ पर एतबार नहीं है क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर जब अनस आता है तो वो अनस वही हरकतें कर रहा होता है। दादा दादा, मैं लेकर आया हूँ, मैं इसे लेकर आया हूँ। आपने बोला था ना, आपने कहा था कि आपने इसके रिश्ते के लिए इससे बात की थी ना। तो इसने मुझे जवाब दिया, फिर बोले कि तुम इतनी तमहीद क्यों बांध रहे हो? ठीक है, सच साफ बोलो कि तुमने मेरे साथ निकाह किया है। ठीक है, फिर ये बात खुल जाती है। सब लोगों के इम्प्रेशन और माइग्रेन सबा हमीद के जो इम्प्रेशन है वो, ये तो मेरा घर था। ठीक है, वो सही कहते हैं कि ऊँट को अपने खेमे में जगह मत दो, वो पूरे खेमे पर ना कब्ज़ा कर लेगा। अब ये मेरे घर पर कब्ज़ा कर रहा है और अब ये अपनी बीवी को लेकर आया है। ये वो सब लोग इतने सरप्राइज़ हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसका दादा और फूफो बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं अच्छा है, यही लड़की तुम डिज़र्व करते थे, हमें ये लड़की बहुत पसंद थी। ठीक है, अच्छा क्या तुमने उसके साथ निकाह कर लिया है। ठीक है, उसके ताया ताई सारे परेशान होते हैं, इतनी बातें सुनाते हैं। ठीक है, उस लड़की को ना लेकर कमरे में चले जाते हैं। फिर वो कहती है मैं इस कमरे में अनकम्फर्टेबल हूँ अनस की मौजूदगी से, तो अनस को तुम प्लीज़ यहाँ मत सो, कहीं और जाकर सो जाओ। वो कहता है चलो ठीक है, मैं अपने दादा के साथ सो जाऊँगा। तो दादा भी परेशान होता है। वो कहता है कि तुम्हारी पहली रात है शादी की और तुम यहाँ हो। हाँ, तो फिर वो कहते हैं कि अनसाना अनकम्फर्टेबल है, अभी शुरू के दिन हैं। ठीक है, यानी कि शुरुआत है अभी रिश्ते, जिस तरह निकाह हुआ है। ठीक है, तो इन चीज़ों ने होना था। तो वो लोग खामोश हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अंसा अपनी दोस्त को फ़ोन करती है तो उसकी दोस्त उसे समझाती है कि उल्लू की पट्टी, उस घर में वो तुम्हें लेकर गया। ठीक है, वो कमरा अनस का। ठीक है, और तुम कब्ज़ा जमा कर बैठ गई और तुमने उसे कमरे से निकाल दिया। ठीक है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, उसे वापस बुलाओ, जाओ उसे बुलाओ। तो वो परेशान होती है। वो कहते हैं अब मैं क्या करूँ, मैं किस तरह इसे बुलाऊँ? तो अनस ना खाना लेकर आता है और वो जिस तरह खाना खिलाता है। ठीक है, वो एक दूसरे को पहले तुम, पहले आप, पहले आप, पहले आप, ये सिर्फ बातें कर रहे होते हैं। और फिर वो कहते हैं चलो ठीक है, तुम यहाँ इसी कमरे में सो जाओ। तो फिर वो नीचे गद्दा लगा कर ना सो जाता है। यानी कि एक कमरे में तो आ गए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ना एक पेट पर भी आ जाएंगे। अभी तो शुरुआत है, ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, अगली एपिसोड का जो प्रोमो है वो आउटस्टैंडिंग है। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ, जब मैं ये अपलोड करूँगा ये वीडियो तब वो ड्रामे आ रहा होगा। ओ माय गुडनेस, आउटस्टैंडिंग है। अब जो अंसा है अब वो स्टैंड लेगी अनस के लिए। ठीक है, उसकी ढाल बनेगी और अनस उसकी ढाल बनेगा, और ये ड्रामा आगे और मज़े का होने वाला है। आउटस्टैंडिंग एपिसोड है, मैं देखने के लिए बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ। आप लोग ज़रूर देखें, आप लोगों को कैसा लग रहा है। आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।